अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। कांग्रेस में एक बार फिर मंथन हुआ है, हार पर मंथन, भविष्य पर मंथन। कांग्रेस खूब मंथन करती है पर अंत में उसके हाथ मक्खन तो छोड़िए छाछ भी नहीं निकलता। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में बुधवार को एक बैठक की। इस बैठक में उन्होंने ये कहा कि जो प्रदेश के प्रभारी होंगे वही जिम्मेदार होंगे हार के और जीत के। प्रभारी इस बात से बच नहीं सकते कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि प्रभारी अब तफरी नहीं कर पाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष या नेता प्रतिपक्ष के साथ सेटिंग नहीं कर पाएंगे। उन पर मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कांग्रेस हाईकमान की नजर रहेगी। क्या कांग्रेस में ऐसा हो पाएगा? ताजा मामले को हम मध्य प्रदेश से ही समझते हैं। मध्य प्रदेश में गुरुवार को यानी कल 20 फरवरी को नए प्रदेश प्रभारी आ रहे हैं, हरीश चौधरी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पिछले 3 साल में चौथे प्रदेश प्रभारी हैं। बहुत ही जोरदार है ये संबंध भी कि 3 साल में चौथे प्रदेश प्रभारी, और सारे प्रदेश प्रभारी किसी न किसी सेटिंग हलचल के कारण ही हटाए गए हैं। बात करते हैं सबसे पहले मुकुल वासनिक की। उनके हटने के बाद आए रणदीप सुरजेवाला के प्रभार में कांग्रेस पूरी सभी सीटें हार गई, यानी कि सभी सीटें तो नहीं आ रही। विधानसभा चुनाव के समय रणजीत सुरजेवाला प्रभारी थे और स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष थे भंवर जितेंद्र सिंह और रणदीप सुरजेवाला की इस जोड़ी के साथ कांग्रेस जहां मध्य प्रदेश में सरकार बनाती दिख रही थी, वह 230 में से केवल 66 सीट जीत सकी। इसके बाद तत्काल रणजीत सुरजेवाला को हटाकर भंवर जितेंद्र सिंह को प्रभारी बनाया गया। भंवर जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में पार्टी लोकसभा की 29 में से 29 सीट हार गई। अब आ रहे हैं नए प्रदेश अध्यक्ष हरीश चौधरी, जो गुरुवार को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। आखिर मध्य प्रदेश में कोई प्रदेश अध्यक्ष के सामने या मध्य प्रदेश में कोई प्रभारी टिक क्यों नहीं पा रहा है? इसकी साफ वजह यह है कि अब तक मध्य प्रदेश में जो भी कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आते रहे हैं वे या तो दिग्विजय सिंह कमलनाथ के कद से बेहद छोटे रहे हैं, इसलिए वे गुटबाजी को संभाल नहीं पाए, और दूसरे कांग्रेस में एक बड़ी बीमारी है जिसे मानना होगा कांग्रेस को भी कि उसके प्रभारी किसी भी प्रदेश में जाकर, खासकर मध्य प्रदेश में, प्रदेश अध्यक्ष या नेता प्रतिपक्ष की जी हुजूरी करने लगते हैं। वे तफरी करते हैं, घूमते हैं, और वे पार्टी संगठन और संघर्ष के बजाय किसी एक नेता की तरफ झुकाव रखते हैं। ऐसा ही आरोप भंवर जितेंद्र सिंह पर लगा कि वे गुटबाजी को बढ़ावा देते हैं और सिर्फ जीतू पटवारी की तरफ उनका झुकाव होता है। और इसी शिकायतों के बाद शायद भंवर जितेंद्र सिंह को हटा दिया गया और अब मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी नए प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी के साथ किस तरह का तालमेल बना पाते हैं। हरीश चौधरी, चूंकि भंवर जितेंद्र सिंह जीतू पटवारी से संबंधों के चलते हटाए गए हैं, तो क्या हरीश चौधरी जीतू पटवारी से दूरी बनाएंगे तो वे कहां जाएंगे? क्या वे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के साथ जाएंगे? यहाँ ये भी समझ लेना जरूरी है कि भंवर जितेंद्र सिंह को लेकर उमंग सिंगार लगातार आवाज उठाते रहे हैं, और उमंग सिंगार ने एक बैठक में, जिसको पॉलिटिक्स वाला ने वीडियो भी दिखाया था, पूरी खबर भी विस्तार से बताई थी, जिसमें उमंग सिंगार ने 2 टूक ये कहा था भंवर जितेंद्र सिंह से कि प्रदेश के संगठन में भी मैं ही तय करूंगा कि कौन क्या बनेगा। तो इस मामले में भंवर जितेंद्र सिंह ने ये कहा था कि ये सारा मामला प्रदेश अध्यक्ष का है, आप कैसे तय करेंगे, आप नेता प्रतिपक्ष हैं। तो यहाँ पर उमंग सिंगार ने जो बात कही थी वो और भी जोरदार थी कि दिल्ली में सब कुछ राहुल गांधी तय करते हैं या मल्लिकार्जुन खड़गे। जब दिल्ली में राहुल गांधी सब कुछ तय करते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ नहीं करते, तो मध्य प्रदेश में जीतू कौन होता है, मैं यहाँ पर सब तय करूंगा, और विधायकों की भी राय ली जानी चाहिए। इस तनातनी की खबर बाहर आने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि भंवर जितेंद्र सिंह की रिपोर्ट के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार पर कोई कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई उमंग सिंगार के होने के बजाय तमाम जांच के बाद ये सामने आया कि भंवर जितेंद्र सिंह एक तरफा किसी एक पक्ष का ध्यान रखते हैं, बाकी पक्षों को अनसुना करते हैं, और इसी के चलते भंवर जितेंद्र सिंह को हटा दिया गया। अब हरीश चौधरी आए हैं और जीतू पटवारी हरीश चौधरी के साथ तालमेल बनाते हैं, या हरीश चौधरी, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार दोनों को मिलकर चलते हैं, या वे किसी एक पक्ष के साथ झुक जाएंगे जैसा कांग्रेस में होता रहा है। कल की बैठक के बाद और बातें समझ में आएगी कि हरीश चौधरी का पहला स्वागत किस तरह से ये कांग्रेस करती है। फिलहाल एक और मामला सामने है कि हरीश चौधरी से मिलने के लिए
मध्य प्रदेश कांग्रेस के दोनों बड़े नेता यानी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी एक ही दिन दिल्ली पहुंचे, लेकिन दोनों ने हरीश चौधरी से एक साथ मुलाकात न करके अलग अलग मुलाकात की। इससे भी यह स्पष्ट है कि दोनों साथ में कहीं जाना आना भी पसंद नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी ने इसी को मुद्दा बनाया। ऐसे में बैठकों में दोनों का रुख क्या होगा? दोनों आमने सामने होंगे या अभी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह दोनों एक दूसरे का मुंह देखते रहेंगे? हमें फिर इंतजार रहेगा कि नए प्रदेश प्रभारी क्या कर पाते हैं। आज के लिए इतना ही। हम फिर आपसे रूबरू होंगे किसी नए विषय के साथ। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे मोबाइल नंबर 7000274400 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।